नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हमने फिजिक्स की क्लास से शुरुआत की थी, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज की क्लास में उपस्थित हुए हैं। और देखिए, पिछली क्लास में जो है हमने आपको दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे दर्पण हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें जो दूरियां हैं वो किस प्रकार से मापी जाती हैं, ये हमने आपसे चर्चा की थी। और उसके आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अवतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब की दूरी है v, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होती है और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है धनात्मक होती है, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल के दाईं ओर बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के बाईं ओर बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के दाईं ओर बनते हैं। इसलिए जो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी v, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगी और जो आभासी प्रतिबिंब है उसके लिए ऋणात्मक होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में ये पॉइंट था हमारा। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u ऋणात्मक तथा प्रतिबिंब की दूरी v वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, ये इसलिए होगी क्योंकि हमने माना कि एक अवतल दर्पण है। अब देखिए, इसमें जो वस्तु होती है वो इधर रखी जाती है और हमने चिन्ह परिपाटी में बताया था कि जो अवतल दर्पण है उसके बाईं ओर जो है वस्तु रखी जाएगी और जितनी भी दूरियां इधर नापी जाएंगी वो माइनस के होंगी और जितनी दूरी ध्रुव के इधर होंगी वो प्लस के होंगी। अब देखिए, इसमें जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है वो ध्रुव से इधर बनते हैं, इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी होगी भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगी क्योंकि ये ध्रुव के इधर है। अब देखिए, फिर हमने बताया कि जो आभासी प्रतिबिंब है उनके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है v, वो धनात्मक होती है क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है। तो जो अवतल दर्पण है उसमें वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। अब देखिए, जो इसमें प्रतिबिंब की दूरी होगी v, वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगी जैसा कि हमने इसमें लिखवाया भी है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है वो धनात्मक होगी। तो ये आप अवतल दर्पण के लिए है। तो देखिए, नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में
अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी u ऋणात्मक तथा प्रतिबिंब की दूरी v धनात्मक होती है। देखिए ये जो चिन्ह परिपाटी थी ये हमारी पूर्ण हो चुकी है। इसके कुछ 2 पॉइंट ये हमारे रह रहे थे, ये हमने आपको इस क्लास में लिखवा दिए हैं। अब देखिए ये हमने लिखवाया कि जो उत्तल दर्पण है उसमें भी वस्तु की दूरी जो है ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक इसलिए होगी, देखिए हमने माना कि हमारे पास जो है ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें क्या है कि जो वस्तु होगी वो वस्तु भी इधर रखी जाएगी और जो प्रतिबिंब होंगे वो हमारे इधर बनेंगे, यानी कि इसमें आभासी प्रतिबिंब होंगे। इसलिए हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक होगी। ये हमारी चिन्ह परिपाटी थी। अब देखिए इसके आगे जो हमारी हेडिंग है वो है प्रतिबिंब का बनना, यानी कि जो ये हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए दर्पण द्वारा है क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम पहला जो लेंगे वो अवतल दर्पण द्वारा लेंगे, क्योंकि ज्यादा जो है इसमें अवतल दर्पण द्वारा ही पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना, आज हम इसको आपको एक ट्रिक द्वारा सिखाएंगे। और आज के बाद यदि आप हमारी इस क्लास को देखते हैं तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो 6 स्थिति हमें प्राप्त होती हैं उनके विषय में आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हम इसे बहुत ही शानदार तरीके से जो ट्रिक हमने बनाई है उसके माध्यम से आपको ये सिखाने वाले हैं। देखिए ये जो दर्पण है हमने बताया था कि आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो गोलीय दर्पणों द्वारा ही प्रतिबिंब का बनना हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए जो इसमें अवतल दर्पण हमारा पहला प्रकार का है उससे रिलेटेड जो प्रतिबिंब का बनना है उसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, यही ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है उसमें हमारी केवल 2 स्थिति प्राप्त होती है, वो ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं। जो मेन है वो ये अवतल दर्पण ही है। और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं इसके लिए हमने जो है ट्रिक तैयार की है, जो आज हम आपको बताएंगे। और आप उसके बाद कभी भी जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति है आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका जो है एक चित्र बनाएंगे। देखिए इधर बना लेंगे। हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। अब देखिए ये जो है ये इसकी एक मुख्य अक्ष है।
इस रेखा पे हम जो है इस प्रकार से 6 लाइन खींचेंगे। छह लाइन हमें खींचनी है। ये इसका ध्रुव है। अब देखिए इसमें इसी प्रकार से इनके नीचे लाइन खींचनी है, यहां से खींचेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ लाइन खींचेंगे। अब देखिए और जो एक लाइन है वो हम यहाँ खींच देंगे। अब देखिए जो हमारी ये वाली लाइन थी, इस लाइन से हम इसे मिला देंगे। फिर उसके बाद ये वाली जो हमारी लाइन थी, उस लाइन से इसको मिला देंगे और ये वाली इसी से मिलाएंगे, जिसके ऊपर ये वाली है इसी से मिला देंगे। और ये वाली जो लाइन है इससे इसे मिलाएंगे और इस वाली लाइन से मिला देंगे इसको। और ये वाला जो है हम इसे इससे मिला देंगे। अब देखिए और इस पे हम नंबरिंग करते हैं। इसी प्रकार से हम पूरे जो है ये लिखवाएंगे 2 3 4 5 3। ये 3 4 5 और ये 6 है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है ये प्रतिबिंब की स्थिति है 1 2 3 4 5 और 6 ये यहाँ बनता है। ये हमारी वस्तु है, वस्तु। और ये हमारे प्रतिबिंब है। देखिए ये जो मैंने बनाया है इसके माध्यम से ही ये आपको ठीक प्रकार से दिख रहा होगा। देख लें एक मिनट। ठीक दिखाई दे रहा है ये। देखिए ये अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वो हमें 6 स्थिति में प्राप्त होता है। ये मैंने आपको इसका चित्र बनवा भी दिया है। अब देखिए ये जो मैंने चित्र बनाया है इसके माध्यम से ही हम उन 6 स्थितियों को क्लियर कर सकते हैं जो इसमें हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। देखिए ये जो मैंने ऊपर ये ब्लू कलर से जो इसमें लाइन खींची है ये हमारी वस्तु रखी है। और अवतल दर्पण में हम 6 प्रकार यानी 6 जगह जो है वस्तुओं को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और ये ब्लैक कलर से जो ये लाइन खींची गई है ये प्रतिबिंब है, यानी कि जब हम वस्तु रखेंगे तो उनके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे ये हमने ये दर्शाया है। और इसमें ये जो 6 नंबर है ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने इसके पहले पॉइंट भी लिखवाया था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक होती है और उसमें एक जगह आभासी प्रतिबिंब बनता है उसके लिए जो वो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो धनात्मक होगी, क्योंकि वो ध्रुव के इधर नापी जाती है। अब देखिए इसमें जो ये हमारी 6 स्थिति हैं ये हमें प्राप्त होती हैं। अब इन्हें करना किस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनता है। अब क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा और वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ होगा या कहाँ बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए नोट करते हैं। इसमें पहली स्थिति देखिए, ये जो मैंने ये दिखाया आपको स्पष्ट शायद ना दिख रहा हो इसलिए मैं बता दूं। देखिए ये वाला जो पहला नंबर है ये नंबरिंग इसीलिए मैंने यहाँ किया है कि आप जो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखिए जो पहला नंबर है इसे हम पहले से मिला देंगे और जो दूसरा नंबर है दूसरे से मिला देंगे, तीसरा तीसरे पर ही रहेगा इसलिए मैंने ये यहाँ खींचा नहीं है।
और जो चौथा पॉइंट है उसे चौथे से मिला देंगे, और पांचवे को पांचवे से मिला देंगे, और जो 6 नंबर है इसे 6 से हम मिला देंगे। अब देखिए इसे लिखते हैं किस प्रकार से होगा। तो हमने पहला जो पॉइंट है यहाँ, इसे लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये अनंत है, हमने मान लिया कि ये जो वस्तु है ये अनंत पर रखी है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है। अब देखिए इसे नोट किस प्रकार करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो होगा जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर रखी है। ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए इसे नोट किस प्रकार करेंगे। देखिए जब वस्तु, देखिए इस वाले पॉइंट की बात चल रही, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए ये जो मैंने यहाँ पॉइंट बनाए हैं, यहां मान लेंगे कि ये इसका फोकस है, और ये इसका वक्रता केंद्र है सी, और ये जो यहाँ इसका ध्रुव है पी, और ये जो है अनंत है। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए पहला जो पॉइंट हमने कहाँ मिलाया है, एक से मिलाया है। तो इस ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बना है, और कैसा है, नीचे की ओर है तो उल्टा होगा, और वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। और देखिए ध्रुव के इधर ही बना है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहां लिखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा तथा फोकस पर बनता है। देखिए जो पहली स्थिति है हमारी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से बहुत छोटा होगा, और यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। इस प्रकार हम जो है इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए मैं जो यहाँ यही नोट कराऊंगा क्योंकि यहाँ चित्र बनाने से हम मिटाएंगे नहीं, 6 की 6 स्थिति हमें यहाँ से ही लिखनी है। तो देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा ये होगा, देखिए हम यहाँ से ही लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, ये वक्रता केंद्र है सी, तो ये अनंत है। जब वस्तु, अब देखिए दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो अब हमें यहाँ से बताना है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ बना है, 2 नंबर पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। आइए नोट करते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है।
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। देखिए ये जो हम यहाँ पॉइंट डाल रहे हैं इन्हीं पे ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी यही मिलेगा एग्जाम में कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए नोट करते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक होता है। देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं, आप ये नोट करते रहेंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा नंबर ये है, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होगा। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्योंकि जो तीसरा नंबर है वो हमने 3 नंबर से ही मिलाया था, इसलिए यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब
वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक होगा। देखिए, यानी तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि जब वस्तु अनंत पर वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। देखिए तीसरा पॉइंट है, क्योंकि ये जो तीसरा था हमने 3 से ही मिलाया था और ये दोनों बराबर हैं, बस ये नीचे की ओर बना है इसलिए उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। देखिए चौथा पॉइंट हमारा है जब वस्तु, देखिए ये जो चौथा पॉइंट है ये क्या है, ये जो वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये हमारा पॉइंट होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। ये पॉइंट है। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, ये चौथा जो पॉइंट है आप इसे देखेंगे, और ये जो 4 नंबर है हमने 4 से ही मिलाया था, इसलिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। देखिए ये वस्तु छोटी होगी और ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा होगा, यही हमें नोट करना है। नोट करेंगे, देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक होता है। यानी कि ये जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। देखिए इसमें 5वां पॉइंट नोट करेंगे। जो 5वां पॉइंट है ये आएगा कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जो वस्तु है वो फोकस पर रखी है तो जो इसका प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। यानी कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो 5वां पॉइंट हमारा यही है।
जब वस्तु फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो देखिए जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा तथा वस्तु से बहुत बड़ा कोमा उल्टा तथा वास्तविक होता है। ये हमारा पांचवा पॉइंट था। देखिए जो तीसरा था वो था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा उल्टा तथा वास्तविक होता है। और ये पांचवा पॉइंट हमने ये लिखाया था कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा तथा वास्तविक होता है। ये पांचवा है। अब देखिए जो छठा हमारा पॉइंट है वो नोट करेंगे। जो छठा हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होगी ये है तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा आभासी तथा सीधा होता है। देखिए यही एक पॉइंट है जो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है कब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी। तो नोट करते हैं इसे भी। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यह जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। देखिए, आज की क्लास में हमने आपको अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमने आपको पढ़ाया, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की 6 स्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। कल की क्लास में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की जो स्थिति हमारी 2 बनती है वो पढ़ाएंगे। देखिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से की जा रही है, तो आपका एक फर्ज बनता है कि जो आप कोई भी हमारी क्लास को देखते हैं तो आप प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दिया करें, क्योंकि हमें इससे जो है साहस मिलता है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, और कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि हम जो है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। देखिए, ये जो हम आपको मैटर दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट मैटर है, क्योंकि इसी मैटर को पढ़ने के बाद मैं खुद मात्र 25 दिन की तैयारी में यूपी टेट पास कर चुका हूँ, और उसमें मेरे 100 प्लस लगभग 104 नंबर मेरे उसमें हैं प्राइमरी में। तो आप जो है सभी से ये निवेदन है कि हम जो बिल्कुल आउट सिलेबस आपको दे रहे हैं, और ये सिलेबस आपको फ्री में दिया जा रहा है, जिससे कि आप पढ़ेंगे और इससे आपका बेहतर जो है स्कोर उसमें होगा। तो सभी से निवेदन एक ये भी है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन की जो बैच है वो ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, और उसमें बहुत बढ़िया करके देखिए, इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है तो इसमें सिर्फ मैंने अपनी तरफ से ही बोल के आपको बताया है। जब आप हमारे सामने होंगे तो आप जो आपके मन में आएगा वो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। और ये जो है बहुत सटीक मैटर आपको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, इससे बेहतर करने का प्रयास और हम करते हैं। तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें कि ये जो हमने आज आपके लिए इतना मेहनत की है वो कैसी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कल की क्लास में फिर उपस्थित होंगे नए ऊर्जा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।